हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं वेब क्लासेस HTML ट्यूटोरियल के 20 वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक थ्रू टैग के बारे में, टेलीटाइप टैग के बारे में या एब्रीविएशन टैग के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है। फिर स्ट्राइक थ्रू टैग क्या करता है कि हम जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके बीच में से कोई लाइन जाएगी सेंटर से। जैसा आपने देखा होगा कोई किसी भी मतलब शोरूम में कोई ऑफ़र होता है तो वो ऑफ़र जैसे चला जाता है तो उसके बीच में लिखा होता है कि ये ऑफ़र ये तो ख़त्म हो गया, अगला ऑफ़र ये है। तो कुछ जैसे 20% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट ख़त्म हो गया, अब ये 40% का डिस्काउंट है। तो वो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट के बीच में से लाइन जाती है। तो वो किस तरीके से है जाती है, वो इसकी मदद से जाती है स्ट्राइक थ्रू टैग की मदद से। नेक्स्ट है टेलीटाइप टैग। टेलीटाइप टैग क्या करता है फ्रेंड, ये हम कोई भी टेक्स्ट को टेलीटाइप में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। HTML4 के अंदर टेलीटाइप टैग को डिफाइन किया गया है जिसमें हम TTR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है एब्रीविएशन टैग। ये क्या करता है, एब्रीविएशन टैग क्या करता है फ्रेंड, हम जो भी टैग लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और उसकी फुल फॉर्म को हम इस टेक्स्ट की मदद से डिफाइन कर देते हैं। हमने कोई भी टेक्स्ट है उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, उसको उसकी डेफिनेशन फिर हम उस पर जाएंगे तो वो हमारे को डेफिनेशन शो कर देगा। वो किस तरीके से करता है वो देखेंगे। तो हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइक थ्रू टैग के बारे में। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ एक पी टैग लेता हूँ और इस पी टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं कि जैसे इंग्लिश लिखा मैंने फ्लैट 20% ऑफ, ठीक है। तो इसको सेव करा, ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्राइक थ्रू टैग का यूज करेंगे। तो जैसे ये 20 है तो हम 20 को क्या करते हैं, 20 को हम 20 नहीं देना चाहते, हम इससे ज़्यादा देना चाहते हैं। तो 20 की जगह हम क्या करेंगे, इसको ये पेयर के रूप में होता है, इसका सिंटैक्स सिंपली एस लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम 20 की जगह हम चाहते हैं 50% ऑफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है फ्रेंड, वो 20% को तो काट दिया, उसकी जगह 50% आ गया। तो इस तरीके से इस टैग का यूज होता है कि पर्टिकुलर उसको टैग को जिस पे हम इसको टैग को अप्लाई करते हैं वो उसको उसके सेंटर से एक लाइन क्रॉस कर देता है। मतलब वो दिख रहा भी है मगर मतलब उसका पता चलेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कि मतलब फ्लैट 20% की जगह 50% आ गया। या हम पूरे पे चाहते हैं तो हम पूरे पे भी लगा सकते हैं। तो हम इस 50 को भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक बार, और कुछ इस तरीके से भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी अप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये इस पर क्रॉस कर दिया पूरे ही टेक्स्ट को। और आप यहाँ पे नीचे करेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट ऑफर ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टेलीटाइप टेक्स्ट। तो टेलीटाइप टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे पी टैग लेता हूँ, एक पी टैग, और पी टैग को क्लोज भी करता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेते हैं, पैराग्राफ। यहाँ तक का कॉपी करा, ब्राउजर में गए और उसके बीच में पेस्ट किया, ठीक है। ब्राउजर में जाकर दिखाता हूँ फ्रेंड, ये हमें सबसे पहले कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये हमें यहाँ गए हम, आप देखेंगे ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसमें पूरे को कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे जाके एक एंटर मारते हैं, पेस्ट करें। और हम यहाँ पे टेलीटाइप टेक्स्ट का यूज़ करें। इसका सिंटैक्स क्या होता है फ्रेंड, डबल टी, और डबल टी को हम यहाँ नीचे आके क्लोज कर देंगे, ठीक है। डबल टी को क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना फ्रेंड ये हमारा सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था और उसी टेक्स्ट को हमने क्या करा, टेलीटाइप टेक्स्ट का टैग का यूज करा, टेलीटाइप टैग का, और ये उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस टेक्स्ट में उस टेक्स्ट में कुछ डिफरेंस है तो इसने टेलीटाइप टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका यूज HTML4 से ही इसको का यूज करने लगे TTR टैग का, जिसकी मदद से हम हमारे टेक्स्ट को हम टेलीटाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड एब्रीविएशन टैग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक कोड पी टैग लेंगे,
ये पी टैग लिया और इस पी टैग को हम अगेन यहाँ क्लोज कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं हम वेलकम टू वेब क्लासेस। अब वेब क्लासेस का क्या फ्रेंड, हम WC लिख रहे हैं सिंपल सा, और हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये आप देखेंगे ब्राउज़र में जाके, अभी हमने लिखा वेलकम टू WC, अभी हमारे कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम इस टैग का यूज करेंगे एब्रीविएशन टैग का। तो ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है ABBR, ठीक है, एब्रीविएशन टैग होता है। और इसका फिर इसका क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होता है। उस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। वो एट्रीब्यूट कौन सा होता है कि एट्रीब्यूट की मदद से, इसका एट्रीब्यूट है टाइटल, इसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे इसका मतलब क्या है। तो हम लिखेंगे वेब क्लासेस, मतलब जो हमने WC लिखा है ना, इस WC का मतलब क्या है वो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। भाई शॉर्ट वर्ड हो गया और इसकी फुल फॉर्म ये हो गई है। अब इसको हम यहाँ पे WC को, इसको हम इस टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ब्राउज़र में आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखना क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे हमने करा तो आप देखेंगे डॉट 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 आ रहा है। जैसे ही हम इस पर जाएंगे आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर नीचे लिखा हो रहा है। मैं तो उसको जूम कर लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, वो अच्छे से दिखे। देखेंगे आप वेब क्लासेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एब्रीविएशन टैग का यूज होता है कि हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, और शॉर्ट फॉर्म जैसे हमने उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म पे लिखे गए तो उसकी फुल फॉर्म हमारे को लिखा दे रहा है। तो इस तरीके से हम इस टैग का यूज करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने स्ट्राइक थ्रू टैग का यूज करा, हमने टेलीटाइप टेक्स्ट का यूज करा, या हमने एब्रीविएशन टैग का यूज करा इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस।